हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 10th का पीएसबी बोर्ड का एचटीएमएल पार्ट 2। स्टूडेंट, हमने लास्ट में किया था ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। अब हम करेंगे टॉपिक डेफिनेशन लिस्ट। HTML support one more list style which is called definition list or a description list. A description list is a list of items with a description or definition of each item or term. In this list, items are listed like in a dictionary. The HTML DL tag is used for declaring definition list. Each list item in the definition list contain two entries. स्टूडेंट, डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है? जो हमारे HTML की लिस्ट के स्टाइल के लिए सपोर्ट करती है। डेफिनेशन लिस्ट जो है हमारी, जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन हमने देनी होती है उसके लिए यूज़ की जाती है। इस लिस्ट आइटम में हम जब भी डिक्शनरी को ऐड करते हैं उसको हम DL टैग के साथ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डिक्लेयरिंग डेफिनेशन। और इसके जो नेक्स्ट हम टू इसमें जो जो भी हमने डेफिनेशन देनी है, इस लिस्ट में हमने टू एंट्रीज क्या कर सकते हैं, कंटेन करके रख सकते हैं। डेफिनेशन टाइटल ऑल्सो कॉल्ड डाटा टर्म, इसमें हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन टाइटल में DT। टैग डिफाइन हमारा किससे होता है? डेफिनेशन टाइटल से। सेकंड वन है हमारा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो कॉल्ड डाटा डेफिनेशन। DD हमारे क्या करेगी? डाटे के टैग को डिफाइन करेगी। The DT and DD tag are used in between the DL and /bracket DL tag. There are no attributes that can be used with the DL tag. Follow example show how to work with the definition list in the HTML document. स्टूडेंट, जैसे हम लास्ट में हम करते हैं, ये HTML जो हमारा है मेथड वो हम सेम का सेम ही लिखेंगे, बट हमारा इस बार टाइटल में क्या आ जाएगा? HTML डेफिनेशन लिस्ट। और इसी तरीके से हम टाइटल को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। और साथ में ही हमारा जो बॉडी हेड हमने ओपन किया है उसको भी हमने /ब्रैकेट के साथ क्या कर दिया है? क्लोजर। नेक्स्ट हमारी स्टार्ट होती है बॉडी। बॉडी में हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में आगे क्या आ जाता है हमारे पास? डेफिनेशन टाइटल। और इसमें हम HTML के बारे में दे देते हैं और साथ में ही इसको हम क्या कर देते हैं? क्लोज। डी को क्लोज भी साथ में ही कर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है DD। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? डेफिनेशन डाटा। और इसमें हम डेफिनेशन में क्या देते हैं? जो भी हमने इसमें कुछ भी पैराग्राफ राइट करना हो, चाहे हमने किसी चीज़ की डेफिनेशन देनी हो, उसके बारे में हमने लिख दिया और साथ में हमने DD को क्या कर दिया? अपनी डेफिनेशन को क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? DT। इसमें हम क्या करेंगे? CSS की क्या देंगे? हम डेफिनेशन देंगे और साथ में ही इसको भी क्लोज कर देंगे। और DD में डेफिनेशन जो डाटा है उसमें हमने CC की क्या कर दी? हमने इंफॉर्मेशन देने के बाद इसको भी क्लोज कर दिया। इस तरीके से हमारा जो मेथड है वो हमने राइट किया और साथ में इसकी आउटपुट देखो स्टूडेंट। डेफिनेशन टाइटल जो हमारा है हम यूज़ करते हैं DT में। और इसमें हमारे जैसे हमने पहले फर्स्ट में हमने कौन सी डेफिनेशन दी थी? HTML के बारे में। सेकंड में हमने कौन सी डिस्क्रिप्शन डिफाइन की है? CS के बारे में। इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारी क्या आ जाएगी? HTML प्रोग्राम में डेफिनेशन लिस्ट की आउटपुट। नेक्स्ट है हमारे पास नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। Nesting list is also known as a sublist. It is not any new types of list in HTML and no special tag is used for create such list. Simply we can say that it is a list within a list. The nested list has to be a child of the li element and not of list. We can nest different types of list too. Following procedure can be used to create nested list in HTML document. नेस्टेड लिस्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट? जिसको हम सब लिस्ट भी कह देते हैं। इसमें हम क्या है, न्यू टाइप जो है लिस्ट की वो नहीं ऐड करते और ना ही इसमें कोई स्पेशल टैग हम ऐड करते हैं। इसमें हमें क्या करना है? लिस्ट को क्रिएट करना है और उस लिस्ट में नेक्स्ट हमने और लिस्ट क्या करनी है? क्रिएट करनी है। और इस तरीके से जो हमारी नेस्टेड लिस्ट होती है उसको हम चाइल्ड भी कह देते हैं एलिमेंट का। और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो नेस्ट हैं हमारे उस इस लिस्ट में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इसकी दी हुई है स्टार्ट बाय क्रिएटिंग ए लिस्ट। इट कैन बी ऑर्डर और अनऑर्डर। UL के साथ हमने क्या कर लिया? इसको स्टार्ट कर लिया।
अनऑर्डर लिस्ट के साथ एल आई हमारे क्या आ गई, लिस्ट आइटम आ गई हमारे पास। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, राइट करने के बाद उसके बाद सेकंड हमारे पास ऑप्शन है नो सपोज वी वांट टू ऐड नंबर सब आइटम सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंडर द लिस्ट आइटम। क्या हम इसमें दिया हुआ है कि अगर सपोज करें भी हमने कोई नंबर ऐड नहीं किया सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, इसमें क्या होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होगा ऑर्डर लिस्ट में, एंड लिस्ट आइटम जो है हमारी क्रिएट है सब लिस्ट में क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसकी हमें एग्जांपल दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने टाइटल में नेस्टेड लिस्ट दे दिया, उसके बाद हमने हेड और टाइटल को क्लोज किया, नेक्स्ट हमारे पास आ गया H2 हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट वाली जो हमने हेडिंग 2 देना है। एग्जाम्पल इसमें हमने दी है नेस्टेड लिस्ट की, इसमें हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट में हमने लिस्ट आइटम कौन सी दे दी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है अनऑर्डर लिस्ट में, उसको अगर हमने नेक्स्ट टाइप में हमने क्या कर दिया, ऑर्डर लिस्ट में हमने टाइप क्या कर दिया, आई सॉरी रोमन नंबर का हमने 1 डाल दिया। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हमने ऑर्डर लिस्ट में क्या कर दिए हैं, क्रिएट कर दिए हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे हमने टैग ओपन किए साथ में उसको भी हम क्या करते जाएंगे, क्लोज करते जाएंगे। हमारे पास आउटर में क्या आ जाएगा, अनऑर्डर लिस्ट, इनर में क्या आ जाएगा, ऑर्डर सब लिस्ट। इसकी आउटपुट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेस्टेड लिस्ट की हमारे पास आउटपुट भी दी हुई है। देखो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में हमने क्या दिया था, इसको हमने विदाउट डेफिनेशन के आगे नेस्ट कर रहे थे, उसके आगे हमने सॉफ्टवेयर को क्या दे दिया है, हमने सब लिस्ट में डिफाइन कर दिया है। इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारा यूजर है वो आगे भी क्या हो जाएगा, उसमें जिस चीज में हम आगे से आगे कुछ भी क्रिएट करते जाएं उसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। सेकंड हमारा सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास वर्किंग विद टेबल। अब हम करेंगे टेबल में हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं। ए टेबल इज अ स्ट्रक्चर विच डाटा कैन बी अरेंज इन रो एंड कॉलम। टेबल आर वाइडली यूज्ड इन रिप्रेजेंट डाटा इन टेबुलर फॉर्म मेनली फॉर ए डाटा एनालाइज एंड रिसर्च वर्क एक्सेट्रा। Information in the table is easily readable and understandable. They provide an excellent method of compiling table is length and extensive information. All popular browser provide support for a table. The HTML table allow web author to arrange data like text, image, link, etc. into rows and column. The cross-sectional area of rows and column is called cell. Content of a table are shown in these cell following elements used for working with table in HTML document. स्टूडेंट हम टेबल में कैसे वर्किंग करते हैं, सबसे पहले हम अरेंज करते हैं अपने रूज एंड कॉलम, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना जो डाटा है वो टेबुलर फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं, एनालाइज कराते हैं। उसके बाद उसमें जो हमने डाटा अपना एनालाइज कराया है उसको हम क्या है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल होती है। हम इस डाटे को, इसकी लेंथ को, इसकी इंफॉर्मेशन को ब्राउज करने के लिए हम सपोर्ट क्या करते हैं, टेबल की। HTML हमारे पास एक ऐसा ब्राउज़र है जो हमारे डाटे को अरेंज करता है, इसके टेक्स्ट को, इमेज को और लिंक को। एंड रोज और कॉलम क्या करती हैं, हमारी यहाँ क्रॉस जो सेक्शनल एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेल। टेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं टेबल इज HTML डॉक्यूमेंट, इट इज ए पेयर कंटेनर टेगर। एवरी टेबल मस्ट स्टार्ट विद टेबल and end with a forward slash symbol. All the rows and column include data must be defined within a these table. टेबल में हम डाटे को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट में पेयर टैग का यूज़ करते हैं और इसमें हम टेबल स्टार्ट करते हैं और लास्ट में इसको फॉरवर्ड स्लैश सिंबल के साथ इसको क्लोज करते हैं। टी आर स्टैंड करता है हमारे लिए टेबल रोज के लिए। जब हमने अपने टेबल में रोज सेट करनी हो तब हम इसकी यूज़ करते हैं। इसको लिखने के लिए हम एंगुलर ब्रैकेट में टी आर लिखेंगे और इसी तरीके से इसको क्लोज कर देंगे। हेडिंग जो है हमारे टेबल डाटे की जो डिफाइन करनी होती है वो भी हम टी आर टैग से ही डिफाइन करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टी एच स्टैंड करता है टेबल की हेडिंग को। अगर हमने अपने टेबल के हेडिंग के बारे में बिगिनिंग में ही बताना हो
तो हम टी एच टैग यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से जैसे जैसे हम टैग अपने ओपन करते जाते हैं, उसी तरीके से हम अपने टैग को क्लोज करते जाते हैं। जो हेडर टैग होता है वो, उसमें हम कॉलम का नेम लिखते हैं, और इसकी जो सेपरेशन कम्बिनेशन है वो भी हमारा टी एच टैग के साथ ही होती है। और लास्ट में हम जो हम हमारे टैग हैं वो हम टी आर से ही डिफाइन करते हैं। हमारे टेबल में जो हेडिंग होता है वो टी एच एलिमेंट्स एनी रोज में होता है, और टेबल का जो हेडिंग है वो बोल्ड एंड सेंट्रल इन द सेल, बोल्ड में होगा और सेल के सेंटर में होगा। टीडी, टीडी हमारा स्टैंड करता है टेबल के डाटे में। अब हमने क्या है, टेबल में अपना डाटा भी तो राइट करना है। जे भी हम पेयर टैग में ही यूज करते हैं। जो हमारा सेल में कंटेंट डाटा होता है वो डिफाइन करता है टीडी के साथ, टेबल के डाटे के साथ। और इसको भी हम उसी तरीके से वर्क करते हैं जैसे हमने लास्ट में इसके टी आर में, टी रूज में किया था, कॉलम में किया था। जैसे जैसे हम अपने टैग यूज करते हैं उसी तरीके से हम इसको यूज करते हैं। और इसमें जो रेगुलर एंड लेफ्ट अलाइनमेंट है वो हमारी बाय डिफॉल्ट हम इसको साइन साइन इन कर लेते हैं। कैप्शन, कैप्शन में हमारा क्या है, जो हमारा सर्वर है उसमें टाइटल और एक्सप्लेनेशन हम देते हैं। ये हमें शो करवाता है हमारी अप टू टॉप टेबल की डेफिनेशन। और इसी तरीके से हम इसमें सेंटर अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, कैप्शन जरूर इंसर्ट करते हैं, क्योंकि कैप्शन से ही हमारा जो टेबल टैग है वो डिफाइन करवाता है भी इसमें कौन कौन से हम जो टैग है यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा टैग है वो कंपल्सरी डिफाइन होगा कहाँ, किसमें, टेबल में। लास्ट में हमें इसकी एग्जांपल, जैसे हमने स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी हो टेबल में, सबसे पहले हम रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स के नेम। इसको वन बाय वन हम रोज एंड कॉलम में एक्सप्लेन कराते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेबल। टेबल में हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या है कैप्शन में देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया टी एच टी डी, टी एच में हमारे टेबल का हेड आ गया, और टी डी में हमारे पास टेबल की डेफिनेशन। इसी तरीके स्टूडेंट इसको भी हम अपने क्या है फॉर्मेट में लिखने के बाद हमारा जो डाटा है वो हमें आउटपुट में इस तरीके से हमें एक्सप्लेन होके मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने रोल नंबर दिया, वो हमारे टेबल के हेडिंग में आ गया। हमारी जो टेबल की टेबल रो है उसमें हमने रोल नंबर एंड स्टूडेंट्स के नेम जो है वो हमने डिफाइन कर दिए हैं। और इसी तरीके से हमारे जो सेल बॉर्डर है वो भी हमारे इसमें ही, इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो टेबल में ही एट्रीब्यूट की हेल्प से हम इसको डिफाइन करते हैं। जो एट्रीब्यूट है वो हमारा टेबल के फॉर्मेट को चेंज करने में और उसको, उसके स्ट्रक्चर को सूटेबल एग्जाम्पल देने के लिए हमारी हेल्प करता है। सेटिंग टेबल हाइट एंड विड्थ, इसी तरीके से हमने टेबल की भी हाइट एंड विड्थ क्या है सेट करनी है। उसके लिए हमारे पास टेबल विड्थ, उसमें हम जब भी हमने टेबल की विड्थ देनी है उसको इन्वर्टेड कॉमे में देनी है। इसी तरीके से हमारे पास हाइट है, जिस तरीके से हमने टेबल को ओपन किया है उसी तरीके से हम टेबल को क्लोज करेंगे। सेटिंग टेबल बॉर्डर एंड बॉर्डर कलर, अब हमने टेबल के बॉर्डर को कलर करना है और उसकी सेटिंग को चेंज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉर्डर में एट्रीब्यूट टैग में क्या हमें टेबल यूज करेंगे, उसमें हम बॉर्डर के जो सेल हैं उसमें हमने उसके बॉर्डर को किस किस नंबर में हमने एक्सप्लेन करना है। जैसे हमने यूज नंबर 1 किया, इसमें हमारे बॉर्डर की जो थिकनेस है वो होगी 1 नंबर ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल टेबल का बॉर्डर हमने 5 सेट कर दिया, और इस तरीके से हमारे जो बॉर्डर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर का कलर। बॉर्डर का कलर भी जब हमने देना हो तो वो भी हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारे बॉर्डर का जो कलर है वो भी सेट हो जाता है। अगर हमने ये सभी चीज़ें अपने टेबल की प्रॉपर्टीज़ में और टेबल में हमने डिफाइन करवानी हो तो उसकी वर्किंग भी हम HTML में इसी तरीके से ही करते हैं। नेक्स्ट हमने दिया, जैसे आपको बताया मैंने, हमने ऊपर हमने टेबल का कलर एंड बॉर्डर चेंज किया, वो हमें इस तरीके से हमारी आउटपुट क्या होगी, डिफाइन वो करेगा। सेटिंग टेबल बैकग्राउंड, अब हमने टेबल की बैकग्राउंड को सेट करना है। बिजी, बिजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड के कलर को। इसमें हमारा क्या है, रोज एंड कॉलम जो है वो उसकी प्रॉपर्टी में हम उसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। और कलर के नेम को हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने दी हुई टेबल का बिजी कलर, इसको भी इन्वर्टेड कॉमे में लिया। जितना भी जिस भी हमने पोर्शन का लेना है उसमें हमने उसी कलर का नेम लेना है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट क्या करता है, हमने जब इमेज को टेबल की पूरे टेबल में हमने सेट करनी हो तब हम उसकी वैल्यू को UR लोकेशन के साथ क्या करते हैं, एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल बैकग्राउंड बैक डॉट JPG, इससे हमारा क्या होगा, जो बैकग्राउंड की
इमेज है वो हमारी ऑटोमेटिकली ही सेट हो जाएगी। इस तरीके से हम उसकी कोडिंग करेंगे और आगे हमारी जो इसकी आउटपुट है वो इस प्रकार आएगी। जैसे हमने टेबल की बैकग्राउंड इमेज चेंज की, बैकग्राउंड का हमने कलर एंड रोज चेंज की है, इसी तरीके से हमारा जो बैकग्राउंड कलर का सेल है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। सेटिंग सेल पैडिंग एंड स्पेसिंग, स्टूडेंट पैडिंग एंड स्पेसिंग भी हमारे पास क्या है, जो हमारे पास टेबल के सेल होते हैं हमने उसके बीच जो स्पेस है उसको करना है। सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग जो है वो हमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर देता है। सेल पैडिंग में हम क्या करते हैं, टेबल के जो सेल होते हैं उसमें स्पेस देते हैं भी हमने कितनी देनी है इनसाइड, और उसका जो डिस्टेंस है वो सेल के बॉर्डर के कंटेंट से हम बाय डिफॉल्ट 1 पिक्सल क्या कर देते हैं, ऐड करवाते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमें दी हुई है, जब हमने इसके सेल पैडिंग करनी है तो हमने उसका दे देना भी हमने कितना साइज उसका इंक्रीज करवाना है। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग में आ जाता है जब हमने सेल के बीच स्पेस देनी है। इस एट्रीब्यूट को भी हम बाय डिफॉल्ट 2 पिक्सल क्या करवा सकते हैं, इंक्रीज करवा सकते हैं। आपको एग्जाम्पल दी हुई है सेल स्पेसिंग एंड पैडिंग की। देखो स्टूडेंट, जो हमारे बीच में आ जाते हैं टेबल का जो सेल है उसमें हमारे पास आगे सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग आ जाती है, जो स्पेसिंग आती है वो हमारे टेबल के बीच में आ जाती है। जो हमारे पिंक कलर में दी हुई है वो सेल का स्पेसिंग है, जो हमें टेबल के बीच में दी हुई है वो हमारी क्या है, सेल पैडिंग। और इसी तरीके से हम इसको टेबल में डिफाइन करते हैं अपने किसी भी मर्ज सेल के साथ क्या होता है, जब हमने दो रोज एंड कॉलम के सेल को एक करना हो तब हम सिंगल सेल में इसको कॉल स्पैन एंड रोज स्पैन, कॉल स्पैन क्या हमारे पास होता है जब हम कॉलम को मर्ज करते हैं, एंड रोज स्पैन हमारे पास किसके लिए यूज होती है, जब हमने रोज को मर्ज करना हो अपने HTML के डाटे में। इस तरीके से स्टूडेंट इसकी आउटपुट देखिए अपने कॉलम सेल के, जैसे आप देखिए आप देख रहे हैं अभी ब्लू कलर का जो है वो कॉलम सेल को क्या कर दिया, मर्जिंग कर दी है। और नेक्स्ट में देखिए आपके रोज सेल में क्या किया, 2 रोज को उन्होंने एक सेल में मर्ज कर दिया है। मर्जिंग का मतलब होता है दो चीजों को एक चीज में मर्ज करना। और इसी तरीके से हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं और साथ में इसकी जो आउटपुट है वो हमारे टेबल में इसकी आ जाएगी। जिस फॉर्म में भी हम डाटा राइट करेंगे उसी तरीके से ही हमारी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो हमें डिफाइन होगी। देखो स्टूडेंट, हमारे पास टेबल डाट स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें रोज एंड कॉलम क्या की हुई है, उन्होंने मर्ज की हुई है। रोल नंबर एंड जो स्टूडेंट का डाटा है उसमें सेल स्पेसिंग भी दी हुई है, सेल पैडिंग भी की हुई है, बट जो क्लास है उसमें उन्होंने क्या कर दिया है, मर्जिंग कर दी। देखो रोज पैन में क्या किया है उन्होंने, जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं परमवीर एंड करमवीर, उनको क्या कर दिया, मर्ज। मर्ज करने का मतलब ये बोथ आर स्टूडेंट किस क्लास के हैं, 12th के। और जहाँ पर नेक्स्ट आ गया काव्या जली एंड दिव्यांशी, इसको जे जे हमारे जो है तीनों एंड सनी किस क्लास के स्टूडेंट है, 10th क्लास के, इसको उन्होंने मर्ज कर दिया। इस तरीके से हमारे जो रोज मैन हैं वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ ए टेबल और ए सेल वैल्यू, इसी तरीके से हम अलाइनमेंट की वैल्यू भी चेंज, अलाइनमेंट का मतलब होता है जो भी हमने टेबल पे पेज को सेट किया उसको हम हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली क्या कर सकते हैं, सेट कर लेते हैं। सेटिंग ऑफ द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में स्टूडेंट्स क्या होता है, जब भी हमने कोई लाइन एट्रीब्यूट में हॉरिजेंटली कोई टेबल सेल के कंटेंट को चेंज करना हो तब हम इसको यूज करते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट फॉर टेबल, अलाइन एट्रीब्यूट टेबल क्या आ गया, जब हमने टेबल को बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन में हमने चेंजेस करनी हो तब हम उसको यूज करते हैं टेबल में। इसकी चेंजेस जो हमारी होगी वो हॉरिजेंटली होगी और हमारा जो एट्रीब्यूट है लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा। और सेंटर वैल्यू जो हमारी होगी टेबल टैग में, टेबल अलाइन इज इक्वल टू हमारे पास इन्वर्टेड कॉमे में क्या आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है अलाइन एट्रीब्यूट फॉर टीआर, टीआर हमारे पास क्या आ गया, टेबल रो आ गई। जब हमने टेबल रो को लेफ्ट अलाइन देना हो तब हम इसका जो हमारा एट्रीब्यूट है तब हम टीआर की यूज करते हैं। और इसकी जो चेंजेस है वो भी हॉरिजेंटली होती है हमारे कंटेंट सेल में। जो हमारा एट्रीब्यूट है वो वर्क कैसे करेगा, राइट लेफ्ट सेंटर। और जस्टिफाई जो वैल्यू है वो भी हमारी इसी बीच में वर्क करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलाइन एट्रीब्यूट फॉर टीडी एंड टीएच, टीडी क्या हो गया हमारे पास, टेबल डाटा, एंड टीएच क्या हो गया हमारे पास, टेबल हेड। इसी तरीके से टीडी हमें शो करवाता है लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट सेल की, और टीएच हमें दिखाता है सेंटर। और अलाइन एट्रीब्यूट जो हमारा टीडी एंड टीएच है वो हमें हॉरिजेंटली अलाइनमेंट को
सेल की जो अप्लाई किया होता है उसको वो चेंज करता है। इसी तरीके से हम राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई जो वैल्यू है वो हमारे टेबल डाटा में और टेबल हेड में राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलाइन एट्रीब्यूट फॉर कैप्शन। कैप्शन जैसे स्टूडेंट आपको बताया था, हमने टेबल की कैप्शन जब हमने सेट की हो तब हम उसको देखते हैं भी हमने इस एट्रीब्यूट को टॉप में चेंज करना है कि बॉटम में करना है, और उस तरीके से हम इसको अलाइन टॉप कर डिस्प्ले करवा देते हैं। और हमारा जो कैप्शन वैल्यू है, अगर टेबल को हमने बॉटम में बताना हो तो हमारी जो कैप्शन वैल्यू लाइन में क्या हो जाएगी, बॉटम हो जाएगी। और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है हमारी HTML में CS जो हमारी है स्टाइल शीट, उसमें हम एक्सप्लेन करवा सकते हैं। सेटिंग अगर हमारे पास आ गया वर्टिकली, हम अपने HTML में वर्टिकली अलाइनमेंट को कैसे सेट करते हैं। इस तरीके में एट्रीब्यूट जो हमारे सपोर्ट करते हैं वो हमारे पास है टेबल डाटा एंड टेबल हेड और टेबल रोज। जो हमारी डिस्क्रिप्शन वैल्यू है वो हमने डिफरेंट टाइप्स के जो टैग है वो हम HTML में यूज़ करते हैं। वी का मतलब आ गया हमारे पास वर्टिकल अलाइन एट्रीब्यूट। पहले हमने हॉरिजेंटली चेंज किया था, अब हम क्या करेंगे, वर्टिकली चेंज करेंगे। वर्टिकली में भी हम क्या है, टेबल की जो रो है उसमें डाटा चेंज करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे टेबल की रो होती है वो हमारी सेंटर अलाइन ही मेंशन की जाती है, और इसकी चेंजेस जो हम वर्टिकली अलाइन के कंटेंट को सेल के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। वी अलाइन एट्रीब्यूट कैन हैव नॉर्मली आइदर टॉप मिडल। वो किस तरीके से चेंज होता है, टॉप से मिडल, बॉटम वैल्यू जो हमारी है वो हमारी टेबल रो में चेंज हो जाती है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास वी अलाइन टॉप। और वी अलाइन एट्रीब्यूट हमारे पास जो TD एंड TH है, टेबल का डाटा एंड हेड, अगर हमने कंटेंट चेंज करना हो तो वो भी हम वर्टिकली क्या करते हैं, सेंट्रल अलाइन असाइन करवाते हैं। इस तरीके से हमारी जो चेंजेस अलाइनमेंट है वो हमारी अप्लाई हो जाती है। हमारा वी अलाइनमेंट जो है वो नॉर्मली टॉप, मिडल एंड बॉटम वैल्यू सेट हो जाती है। ये हमारी नेक्स्ट कोडिंग आ जाती है। इसमें हम सभी जो हमारे अलाइनमेंट के रूल्स के फंक्शन है वो हम इसमें यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट हम इसकी आउटपुट अपने सिस्टम पर डिफाइन करवाएंगे। ये स्टूडेंट साथ साथ में इस चैप्टर में आपको इन्फॉर्मेशन भी डिफाइन करवाई गई है भी किस तरीके से हमने सेंटर अलाइनमेंट की है, मिडल अलाइनमेंट की है, राइट अलाइनमेंट की है, सेल की बॉटम की है, सेंटर की है। और हमारी जो आउटपुट है वो हमें हर चीज़ में अलग अलग तरीके से बताती है। इस तरीके स्टूडेंट आपका जो थर्ड चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। आप इसको अच्छी तरह से रीड करना और इस इंफॉर्मेशन को अदर स्टूडेंट्स में भी सेंड करना। थैंक यू वेरी मच।